हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज और फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर को समझने की कोशिश की थी। इस वीडियो में मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम लूँगा और वो प्रॉब्लम जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो यहाँ पर जो आपके पास टॉपिक है, इट इज़ द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड, मतलब मिरर का मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द सेल्फ इमेज। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में ही पता चल रहा है कि आपको मिनिमम लेंथ को फाइंड करना है। आपको सिंपली यहाँ पर मिनिमम लेंथ को फाइंड करना है, मगर मिनिमम लेंथ किसकी? मिरर की। वो मिरर की आप मिनिमम लेंथ क्या लोगे ताकि आप अपनी इमेज को कंप्लीटली मिरर में देख पाओ। तो आपको यहां पर अपनी इमेज देखनी है मिरर में, पूरी कंप्लीट इमेज। उसके लिए आप मिरर का मिनिमम साइज क्या लोगे? मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, मिनिमम की बात हो रही है। तो यहां पर इस चीज को समझने के लिए मैं सिंपली यहां एक सिनेरियो ड्रॉ करता हूं कि आपके पास यहां पर एक प्लेन मिरर है, यह आपके पास प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के सामने एक पर्सन जो है वो स्टैंड कर रहा होगा। तो लेट अस एज्यूम कि पर्सन जो यहां पर है वो x डिस्टेंस पर है। तो अगर यहां पर पर्सन है तो पर्सन आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर है तो उसकी जो इमेज आपको मिलेगी वो भी आपको x डिस्टेंस पे ही मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पहले ही यूज कर दिया। अब आपके पास यहां पर ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो इसकी इमेज जो है वो यहां पे बनेगी ना, और वो इमेज आपके पास ये होगी। ये इमेज है। तो ये आपका ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर प्लेन मिरर में अपने आप को देख रहा है, और ये इसकी मैंने इमेज यहां पे ड्रॉ कर दी। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है मिरर का मिनिमम साइज। वही है ना, मिरर का मिनिमम साइज निकालना है सच दैट कि जो पर्सन मिरर के सामने खड़ा है वो अपनी कंप्लीट इमेज को मिरर में देख सके। तो आप सिंपली यहां पर क्या करोगे, आप एज्यूम कर लो कि पहले जो आपके पास यहां पर ऑब्जर्वर है उसकी हाइट यहां पर h है। दूसरा पॉइंट, आप एज्यूम कर लो कि ऑब्जर्वर की आई यहां पर है। इस आई को क्या देखना है? इस आई को अपने आप को कंप्लीटली देखना है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस आई को कंप्लीटली अपने आप को देखना है, तो ये आई हेड को भी देखनेगी और ये आई जो है ये फुट को भी देखेगी। तो यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं दो लाइंस ड्रॉ करूंगा। रेज आप बोलो या लाइंस बोलो, मैं दो लाइंस ड्रॉ करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना देखना है, आपको क्या क्या देखना है। आपको हेड देखना है और आपको यहां पे फुट देखना है। तो आप सिंपली दो लाइंस ड्रॉ करो। एक लाइन में ये ड्रॉ कर रहा हूं जो कि हेड तक जाएगी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो यहां पर हेड पे जा रही है, और दूसरी लाइन जो मैं ड्रॉ करूंगा वो सिंपली यहां पर फुट तक जाएगी। तो आप देख सकते हो मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं, डॉटेड लाइन, और ये आप देख सकते हो ये फुट तक जा रही है। अब यहां पर आप देखोगे कि आपके पास, आराम से सुन लो, ये जो आपका यहां पर इमेज है, ये जो इमेज है, ये जो आपके पास यहां पर रीजन है, ये इमेज इस रीजन में आ रहा है, और ये रीजन जो है इट इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। तो वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ ना। यहां पर आपके पास ये तो एक फील्ड बन रहा है ना, ये आपका फील्ड बन रहा है, और ये जो फील्ड बन रहा है, एज इफ आप बोल सकते हो कि ऑब्जर्वर मिरर को सिर्फ इतने वाले पार्ट को यूज कर रहा है, ये पूरे मिरर को यूज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इतने मिरर को यूज कर रहा है, और इतने ही मिरर को यूज करके ये अपने आप को कंप्लीटली देख रहा है। तो इसमें कुछ मुश्किल होना नहीं चाहिए। तो अगेन ये कॉन्सेप्ट आपके पास है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर का, क्योंकि ये आपके पास ऑब्जर्वर का फील्ड है। ये जो ऑब्जर्वर का फील्ड है इसी में आपका ये पर्सन आ रहा है, और इसी को यहां पर ऑब्जर्वर देखना चाहता है अपने आप को। अब यहां पर आप सिंपली देख सकते हो, अगर ये आपके पास x है तो ये डिस्टेंस भी आपके पास x होगी, ये डिस्टेंस भी आपके पास यहां पर x होगी। मिरर के साथ एक ट्रायंगल बन रहा है, आप चेक कर लो, मैं यहां पे नेमिंग कर रहा हूं। ये आपके पास a है, ये आपके पास B है, ये आपके पास यहां पे C है, ये आपके पास यहां पर D है, और ये आपके पास यहां पर E है। हमेशा याद रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना, हमेशा याद रखो कि आपके पास दो ट्रायंगल्स मिलेंगे।
एक ट्रायंगल आपके मिरर के साथ बनता है, दूसरा ट्रायंगल या तो ऑब्जर्वर के साथ बनता है या तो उसकी इमेज के साथ बनता है। अब यहां वाले केस में आप देख लो ना, एक ट्रायंगल मिरर के साथ बन रहा है, ए बी सी, ये मिरर के साथ ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल जो यहां पर आपको दिख रहा होगा ए डी ई, मगर ये ए डी ई ट्रायंगल किसके साथ बना? ये ट्रायंगल आपकी यहां पर इमेज के साथ बना। तो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी। तो आपके पास ये दो ट्रायंगल्स है। बेस्ट पार्ट इस वक्त ये है, हमेशा याद रखो, हो सके तो लिख के रख लो कॉपी पे। बेस्ट पार्ट यहां पर ये है कि ये दो ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। मैं प्रूव नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं, आप मान के चलो यहां पर आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज की बात करोगे, जब भी आप फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर की बात करोगे, जब भी आप इन दो कॉन्सेप्ट्स की बात करोगे और इन दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करके किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, आपको प्लेन मिरर के केस में हमेशा दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। एक ट्रायंगल जो आपका होगा वो मिरर के साथ हमेशा बनेगा। आप चेक करोगे, मैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। एक जो आपके पास ट्रायंगल होगा वो हमेशा मिरर के साथ बनेगा, और जो दूसरा ट्रायंगल आपके पास होता है या तो वो ऑब्जर्वर के साथ बनता है या तो ऑब्जर्वर की इमेज के साथ। ये डिपेंड करता है कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर के थ्रू न्यूमेरिकल कर रहे हो कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज के थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। यहां पर मैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर को यूज कर रहा हूं ना, तो आप देख रहे हो कि दूसरा ट्रायंगल मुझे किसके साथ मिल रहा है? इमेज के साथ मिल रहा है। तो अब फर्दर देखते हैं। यहां पर अगेन मैंने कह दिया कि जो दो ट्रायंगल्स आपको यहां पे मिल रहे हैं ये दोनों सिमिलर है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, मैं लिख सकता हूं यहां पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो आप प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर सकते हो ना, या आप सिंपली यहां रेशो ले सकते हो ना साइड्स को। आप देख लो यहां पर ये आपके पास AB है तो मैं AB ले रहा हूं, छोटे वाले ट्रायंगल में मैं AB ले रहा हूं। AB के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं मुझे AD लेना पड़ेगा, तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं? मैं AD ले रहा हूं और उसको डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे छोटे ट्रायंगल में AB लिया और बड़े ट्रायंगल में मैंने यहां पे AD लिया, तो मैं AB डिवाइडेड बाई AD कर रहा हूं। इट इज इक्वल टू यहां पर मैं BC ले सकता हूं ना। अच्छा आप देख लो, ये BC मिरर का वो पार्ट है जो मुझे निकालना है, क्योंकि यही आपका मिरर का मिनिमम पार्ट है। पूरे मिरर में से बस आपको इतना मिरर चाहिए ताकि आप अपनी कंप्लीट इमेज देख सको। तो यही जो BC वाला पार्ट है यही तो अननोन है ना, तो यही हमें निकालना है। और दूसरा अगर आप देखोगे DE आ जाएगा, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं BC ले रहा हूं, बड़े वाले ट्रायंगल में मुझे क्या लेना होगा? DE लेना होगा, तो मैं डिवाइड यहां पर DE से करूंगा। अब आप आराम से देख लो, AB जो आपके पास है, AB ये तो x के बराबर है ना, तो ये x आ जाएगा। AD जो आपके पास है x प्लस x, वो 2x के बराबर आएगा, तो 2x यहां पर आ जाएगा। इट इज इक्वल टू BC अपनी जगह पे रहेगा, और जो आपके पास DE है यहां पे, वो कुछ नहीं, वो हाइट ऑफ पर्सन है ना, तो वो आपको यहां पर हाइट ऑफ पर्सन लेना होगा। x और x कैंसिल हो जाएगा, आपका जो BC है यहां पे वो h/2 के बराबर आ जाएगा। देख लो, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आसान है। इवन आपको बहुत बार बोला जाएगा रिजल्ट को याद रखो। अगेन मैं तो एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, मुझे यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट बोलना चाहिए था h/2, मगर प्रॉब्लम बहुत बेसिक है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बेसिक है यहां पे। मगर मैं चाहता था कि आप सीखो कि अगर आप फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर के कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हो तो कैसे होगा। मैंने बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम पहले लिया और आगे जाके मैं और गुड न्यूमेरिकल्स लूंगा इस पे, तो वहां पर आप देखोगे कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए या आप पॉइंट वाइज याद रखोगे, इसको मेमोराइज करके रखोगे, दिमाग में पूरा रखोगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। याद क्या रखना है आपको कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द सेल्फ इमेज, इट इज इक्वल टू h/2, दैट मीन्स हाफ ऑफ द पर्सनस हाइट। तो अगर आपकी हाइट 2 मीटर है ना, आपको 1 मीटर का प्लेन मिरर चाहिए, आप अपने आप को कंप्लीटली देख सकते हो। तो यहां पर मैं इस वीडियो को यहां पर कंक्लूड करता हूं, और होपफुली किसी को इसमें डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेने वाला हूं वो इफेक्ट ऑफ रोटेशन होने वाला है, इफेक्ट ऑफ मोशन होने वाला है, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करोगे, ऑब्जेक्ट को मूव करोगे, मिरर को रोटेट करोगे, मिरर को मूव करोगे, तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। वो जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, और वो जो टॉपिक है उस पर 2017 नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस पर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी।